ओम शांति। अभी हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 16/12/2022 की। आज बाबा कह रहे हैं आप बच्चे कर्मयोगी हो, है ना। सारा समय तो याद आप बच्चों को बाप की नहीं रह सकती, फिर भी कोशिश क्या करनी है, कम से कम 8 घंटे तक याद में रहने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि बिना पुरुषार्थ की प्रारब्ध भी नहीं मिलेगी और बिना याद के विकर्म विनाश भी नहीं होंगे। तो बाबा कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके अपने याद के चार्ट को बढ़ाते रहो, है ना। चलो इकट्ठे नहीं हो पाता, 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर आधा घंटा, ऐसे बढ़ाते जाओ और जांच करते रहो। हर समय जांच भी करना है कि हमने कितना समय याद किया, है ना। कहीं हमको घाटा तो नहीं हो गया, तो आगे हमको बढ़ाना है। साथ ही बाबा ने पावन बनने के लिए कहा है कि किसी भी हालत में आप बच्चों को पतित नहीं बनना है ना। इस पवित्रता पर ही हंगामे चलते हैं, तो पवित्र बनना है और साथ ही साथ बाबा को याद भी करना है। बाबा ने ब्रह्मा बाबा की भी महिमा किया, है ना। ब्रह्मा बाबा कौन है? ब्रह्मा बाबा भगवान का रथ है ना। भगवान का रथ भाग्यशाली रथ है, तो उनको भी नशा होता है ना। ब्रह्मा बाबा को भी बहुत नशा था कि भगवान मेरा जो शरीर है वो काम में लाते हैं, मेरा शरीर यूज करते हैं। बाबा कहते हैं और उसमें बैठ कर के सबका कल्याण करते हैं। बाकी कोई ऐसा कोई बैल वगैरह नहीं है, कोई जानवर के तन में नहीं आते हैं। तो भागीरथी कौन है? ब्रह्मा है। तो बाबा ने कहा है कि आप बच्चों को बाप का परिचय देना है। और ये जो ईश्वरी विश्वविद्यालय है, हॉस्पिटल के साथ साथ क्या है, कॉलेज है ना। आत्माएं यहाँ पे निरोगी बनती हैं और साथ ही साथ अपनी प्रारब्ध बनाती हैं। तो बाबा कहते हैं ये खोलना है और अनेकों का कल्याण करना है और हर कदम पर सुप्रीम सर्जन परमात्मा की श्रीमत पर चलना है। तो अभी हम विस्तार से सुनते हैं आज के महावाक्य को। आज की मुरली का सार। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप को और चक्र को याद करो। मुख से कुछ भी बोलने की दरकार नहीं है, सिर्फ इस नरक से दिल हटा दो तो तुम एवर निरोगी बन जाएंगे। हमेशा के लिए क्या बन जाएंगे? निरोगी बन जाएंगे, है ना। किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। उसके लिए क्या बताया युक्ति? बस बाबा को याद करना है। आज की मुरली का प्रश्न है, बाबा पूछ रहे हैं, बाप डायरेक्ट आकर के अपने बच्चों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं, है ना। डायरेक्ट भगवान आए हैं तो कौन सी राय देते हैं? उत्तर, बच्चे अब तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है, कुछ भी काम नहीं आएगा। इसलिए सुदामे की तरह अपने भविष्य प्रारब्ध बना लो, है ना। सुदामे की तरह क्यों कहा? क्योंकि बाबा का हर बच्चा सक्षम नहीं है ना। सुदामा ने क्या किया? 2 मुट्ठी चावल दे करके राज्य भाग ले लिया, महल मिल गए। इसलिए बाबा कहते आप चाहे कितने भी साधारण क्यों ना हो, गरीब क्यों ना हो, यथा योग यथा शक्ति अपना क्या बनाए? प्रारब्ध बनाए, अर्थात अपना जो आपके पास है, बाबा कहते उस सबको सफल कर दो, अर्थात ईश्वरीय कार्य में लगा दो। बाबा डायरेक्ट आया है तो अपना सब कुछ तन मन धन समय श्वास संकल्प जो भी संगम में मिला हुआ है, बाबा कहते सफल कर लो। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोलो जिससे बहुतों का कल्याण हो और सबको रास्ता बताओ। श्रीमत पर सदा चलते रहो, माना हमेशा चलो। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं, है ना।
बाबा कहते समझाया किसको जाता है? समझाया उसको जाता है जो बेसमझ होते हैं, है ना। पहले इसका मतलब क्या है? पहले हम बेसमझ थे। तुम जानते हो कि बरोबर सब पतित हैं और पतित पावन बाप को याद करते हैं। पतित मनुष्य को जरूर बेसमझ कहेंगे ना। सभी बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ और आकर के हमको पावन बनाओ, है ना। सभी आत्माएं पतित हैं और पतित पावन भगवान को सभी बुलाते हैं। भारतवासी जानते हैं कि सतयुग में यह भारत पावन था और पावन गृहस्थ धर्म था। और इस समय जो गृहस्थ है वो क्या है? पतित गृहस्थ अधर्म बोला बाबा ने, ठीक है, क्योंकि धारणाएं नहीं है वो पवित्रता की, वो जीवन की श्रेष्ठ धारणाएं नहीं है जीवन में, इसलिए बाबा ने कहा अधर्म है। धर्मात्मा पावन को कहा जाता है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले जब श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उनको पावन राज्य कहा जाता था, क्योंकि वह नर और नारी दोनों पावन थे। माना वो दुनिया ही कैसी थी? पवित्र दुनिया थी, और वहाँ रहने वाले भी कैसे थे? पवित्र थे। बाप बैठ समझाते हैं आधा कल्प से भक्ति मार्ग चला है। जब तप आदि करना, वेद अध्ययन करना, ये सब भक्ति मार्ग है। और भगवान तो बिल्कुल साफ समझाते हैं कि इससे मुझे कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। मुझ बाप को जानते ही नहीं है ना। इसलिए जो कुछ भी करते हैं ना, तो बाबा क्या कहते? सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हैं। भले बाबा भावना का जो है भाड़ा दे देते हैं, है ना। बाबा ने कहा ना, भुंगरे मिल जाते, चने मिल जाते हैं, लेकिन वो प्राप्ति नहीं हो सकती है। द्वापर से लेकर भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। कब जाते हैं? द्वापर में पतित बन जाती। लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके देवताओं के मंदिर बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर, शिव बाबा का जो मंदिर था, सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरों से सजा हुआ था। उस समय के हिसाब अनुसार करोड़ों रुपया खर्च नहीं किया होगा, क्योंकि उस समय तो हीरे जवाहर आदि का दाम कुछ भी नहीं रहता। बाबा कहते ठीक है, उस समय के हिसाब से वो कोई ज़्यादा नहीं था, लेकिन अगर इस समय की बात की जाए तो इस समय अगर वह मंदिर होता तो अथाह पद्मों की मिल्कियत हो जाए। वो तो लूटा गया ना, तहस नहस किया गया। लेकिन अगर वही जवाहरात आदि लगे हुए होते तो पद्मों की मिल्कियत हो जाए। अब शिव बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, वेद शास्त्र अध्ययन करना यह भक्ति है, उसको ज्ञान नहीं कहा जाता। सतयुग में तीर्थ आदि नहीं मानते हैं, ठीक है, कोई तीर्थ यात्रा करने नहीं जाएगा, क्योंकि चैतन्य में देवताएं हैं ना, जीते जागते देवताएं वहाँ पे राज्य करते हैं, रहते हैं। गंगा जमुना नदियाँ तो सतयुग में भी थी और अभी भी है। सतयुग में कोई तीर्थ करने के लिए नदियाँ नहीं थी, भले उस नदियाँ जो थी बहुत पवित्र, मना शुद्ध जल था उसमें और उसको यूज़ करते थे, लेकिन कोई तीर्थ यात्रा करने नहीं जाते थे। बाप तो है ज्ञान का सागर, वह बैठ ज्ञान देते हैं। आधा कल्प यह भक्ति चलती है, द्वापर और कलयुग। पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है ना। एक की जब भक्ति करते हैं, एक परमपिता परमात्मा शिव की जब भक्ति करते हैं, वो है अव्यभिचारी भक्ति। शिव की ही पूजा करते हैं। फिर देवताओं की,
अभी तो भक्ति वयाभिचारी हो गई है ना। किसकी भक्ति कर रहे हैं अभी? अभी जानवरों की। और आज तो शमशान में जा कर के आज भूत प्रेतों की भक्ति कर रहे हैं, 5 तत्व की कर रहे हैं, मनुष्यों की कर रहे हैं, गुरु आदि की, है ना। तो बाबा कहते हैं अनेकों की भक्ति करना यह है वयाभिचारी। भक्ति करते शास्त्र आदि पढ़ते रहते हैं तो सब भगत हो गए। सजनिया मुझ एक साजन को याद करती। आत्माएं सभी सजनी है एक परमात्मा साजन के। तो द्वापर काल से सभी सजनियां भी किसको याद करती? परमात्मा को। भक्तों का रक्षा करने वाला है एक भगवान। तो जरूर भक्ति में तकलीफ होती है ना। तब तो कहते हैं भगत, क्या कहते हैं कि प्रभु आकर हमको लिबरेट करो, छुड़ाओ, दुखों से मुक्त करो और गाइड बन मुक्ति धाम में ले चलो। ऐसा भक्त पुकारते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि भगवान कौन है। शिव व शंकर के मंदिर में जाते हैं, लेकिन क्या कर दिया? शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया है तो दोनों अलग अलग है ना। शिव है निराकार और शंकर कैसा है? सूक्ष्म शरीरधारी, है ना। कितना अंतर है। शिव है अमूल वतन में रहने वाला और शंकर है, बाबा कहते सूक्ष्म वतन में रहने वाला। रूप भी अलग है, नाम भी अलग है और रहने का स्थान भी अलग है। तो बाबा समझाते हैं मंदिर में, शिव के मंदिर में बैल दिखाते हैं। समझते हैं शिव शंकर की बैल पर सवारी थी, है ना। अब शंकर को बिठा भी दिया जाता है। तो बाबा कहते हैं अब शिव के लिए कहते हैं कि वह सर्वव्यापी है। ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव शंकर सर्वव्यापी है। एक परम पिता परमात्मा निराकार को ही ऐसा कहते हैं। अब बाबा कहते हैं देखो मैं निराकार तुमको कैसे पढ़ाता हूं। बैल पर कोई सवारी थोड़ी ही होती है। तो शिव बाबा क्या कह रहे हैं? हमारी सवारी फिर बैल पर क्यों दिखाई है? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैंने तो कभी बैल की सवारी नहीं की, मैं तो निराकार ज्योति स्वरूप हूँ, फिर ऐसा क्यों दिखाया गया है? बाबा कहते हैं, शिव बाबा बोल रहे हैं मैं तो साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करके आता हूँ, ब्रह्मा के तन में आते हैं और इनके 84 जन्मों की कहानी बैठकर तुमको सुनाता हूँ। किनकी? जो पहले नंबर की आत्मा थी ब्रह्मा, उनके 84 जन्मों की कहानी। और सभी की कहानी तो है ना, सभी का जन्म तो उसके भीतर समाया हुआ है, लेकिन पूरा जन्म लेने वाले कौन है? ब्रह्मा। तो उनकी कहानी हमें सुनाते हैं। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली आकर बने हो। ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा कह रहे हैं इनका नाम भागीरथ है, अर्थात यह भाग्यशाली रथ है, क्योंकि पहले पहले मैं जो ज्ञान है ना सुनाता हूँ, तो बाबा ने कई बार बताया ना कि उसी तन में आते हैं तो पहले इनके कान सुनते हैं, यह सुनते हैं और यही सौभाग्यशाली है। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, बाकी सब आत्माएं वापिस चली जाती हैं। कहाँ? अपने घर में, जहाँ से वो आई हैं। यह कर्म क्षेत्र है, सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में यह सतयुग त्रेता नहीं होते हैं। यह ड्रामा का चक्र यहाँ फिरता है। आधा कल्प ज्ञान सतयुग और त्रेता और आधा कल्प भक्ति द्वापर और कलयुग। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर लक्ष्मी नारायण गद्दी चली ना, 8 गद्दी चली, तो बाबा ने हमें कई बार बताया और सभी का नाम क्या था? लक्ष्मी नारायण था। कैसे? लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकंड, लक्ष्मी नारायण दी थर्ड, ऐसा जो है ऐसे गद्दी चली, राजा ही चलती है। त्रेता में है चंद्रवंशी राम की डिनास्टी। सतयुग में 8 जन्म और त्रेता में कितने जन्म होते? 12।
तो यह 84 जन्मों की कहानी बाबा ही समझाते हैं। बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को ही मिलते हैं और किसको नहीं। बच्चे बने हैं तब तो उनको पढ़ाते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप, टीचर और सदगुरु हूँ। सदगति करके साथ में ले जाता हूँ। आज हम सबकी क्या हो पड़ी है? दुर्गति हो पड़ी है ना, हुई पड़ी है। तो बाबा हमको ज्ञान दे करके हमारी सदगति करते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। पावन होने का बहुत सहज उपाय है जो मैं तुमको बतलाता हूँ। कौन सा उपाय है? बाबा को याद करना। यहाँ बैठ तुम क्या करते हो? पूछ रहे हैं बाबा। तो बच्चे आंसर देते हैं, कहते हैं, बाबा हम आपको याद करते हैं। आपका फरमान है ना, आज्ञा है ना कि निरंतर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो। तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो हम वही कर रहे हैं। फिर तुम पवित्र, बाबा कहते फिर तुम पवित्र सतो प्रधान बन जाएंगे। अब तुम तमो प्रधान हो और याद से ही खाद, आत्मा के अंदर जो विकार आ गए हैं, अवगुण आ गए हैं, वो बाबा की याद से, राजयोग से निकलेगी। कोई तकलीफ की बात तो है नहीं। एवर निरोगी बनने के लिए कितनी सहज युक्ति है। देवताएं कभी बीमार नहीं होते। इस याद से ही तुम निरोगी बनेंगे और पाप भस्म होने से तुम पावन बन जाएंगे। बड़ी भारी कमाई है ना? जबरदस्त कमाई बाबा करा रहे हैं। बाबा कहते घूमो फिरो, सिर्फ मुझे याद करो। बाबा कहते किसी चीज की मना नहीं है, लेकिन मुझे याद करो, मुझे भूलो नहीं। पहले तो यह प्रैक्टिस करनी है। याद करने से हम 21 जन्मों के लिए क्या बन जाएंगे? निरोगी बन जाएंगे। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, हम की बात आई है ना, तो बाबा भी तो है ना। कोई तकलीफ की तो बात नहीं। अब शिव बाबा कहते सिर्फ मामेकम याद करो, एक मुझे याद करो। यह बाप ने आत्माओं को कहा, हे आत्माएं सुनती हो? बाप ब्रह्मा मुख से कहते हैं मुझे याद करो और घर को, परम धाम को याद करो। अब यह नरक खलास होना है, समाप्त होना है, जाना है अपने घर। तो बाबा कहते भोजन बनाते समय भी याद का पुरुषार्थ करो। बाबा ने बताया ना, फिर भोजन में ताकत आ जाएगी, वो भोजन अमृत तुल्य हो जाएगा, है ना। और जैसा अन्न वैसा मन होगा, पुरुषार्थ भी अच्छा होगा, हाँ, लोगों का हृदय परिवर्तन होगा। इसलिए बाबा कहते क्या करनी है? भोजन बनाते समय भी याद करो। वह तुम कर्म योगी हो तो भी कम से कम 8 घंटे तक जरूर पहुंचो। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा ऐसे याद के चार्ट को बढ़ाते रहो और इधर जांच भी करते रहो हमने कितना समय बाबा को याद किया। जिस बाप से बैकुंठ की बादशाही मिलती है, 21 जन्मों के लिए सदा निरोगी बनते हैं। बाबा कहते उसको कितना याद करते हैं, ये देखो। इतनी बड़ी प्राप्ति हो रही है तो याद कम तो कहीं नहीं है। कितनी सहज युक्ति है। चक्र का नॉलेज समझाया है कि चोटी ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह चक्र याद करना है। बीज और झाड़ को याद करो। अभी तुम जानते हो, एक धर्म की स्थापना हो तो दूसरे धर्म विनाश हो जाएंगे, है ना। सभी धर्म की आत्माएं कहाँ चली जाएंगी, है ना, उनका पाठ समाप्त हो जाएगा, घर चली जाएंगी। सतयुग में एक धर्म है, तुमको मेहनत ही इसमें है। किसमें है? एक बाबा को याद करने में मेहनत है। तो शिव बाबा कहते हैं मुझ बीज को, चैतन्य बीज को याद करो और झाड़ को।
ये मनुष्य सृष्टि रूपी जो झाड़ है इसको याद करो। स्थापना, विनाश और पालना, यह तो बहुत सहज है ना। सहज योग भी है और सहज ज्ञान भी है। बीज से झाड़ कैसे निकलता है ना। इस चैतन्य बीज से इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे कल्प वृक्ष विशाल बन जाता है। तो बाबा कहते हैं तो ये जो है तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान है। पहले रहो अपने गृहस्थ में, है ना। बाबा कहते हैं आपको तो गृहस्थ जीवन में रहना है, लेकिन कैसे रहना है, पवित्र रहना है। यह तो अच्छा है ना। बाबा कहते हैं 63 जन्म तुमने नरक में गोते खाए हैं, पाप किए हैं, अब बिल्कुल ही पाप आत्मा बन पड़े हो। रावण की मत पर चलते आए हो ना। गांधी भी राम राज्य चाहते थे। इसका मतलब बाबा कह रहे हैं गांधी जी चाहते थे राम राज्य, इसका मतलब रावण राज्य में थे। क्लियर बात है ये। मनुष्यों की बुद्धि कितनी मलिन हो गई है, परंतु कुछ भी समझते नहीं। स्वर्ग कब था किसको भी पता नहीं। लक्ष्मी नारायण को अभी 5000 वर्ष हुए हैं, यह तो किसको भी मालूम नहीं है। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। अब बाबा कहते हैं लाखों वर्ष का तो ये चक्र ही नहीं है। कल्प ही कितने वर्ष का है, 5000 वर्ष का है, तो कितने घोर अंधियारे में है। आधा कल्प है ज्ञान, ज्ञान अर्थात ज्ञान की प्रारब्ध। आधा कल्प है भक्ति, द्वापर और कलयुग। जब पुरानी दुनिया हो जाती है तो आता है वैराग। बाबा हमें बेहद का वैराग दिलाते हैं, है ना। इस नर्क से दिल हटा देते हैं। कैसे कि बच्चे ये जो दुनिया है इसका तो विनाश होना है। तो बाबा कहते तुम यहाँ बैठे बहुत कमाई करते हो, तो बाप कहते हैं तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। चक्रवर्ती किसको कहा जाता है, जो पूरे विश्व का मालिक है। हाँ, जिस राज्य को छीनने वाला, सामना करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। एक छत्र राज्य है ना, अटल अविनाशी राज्य। यह तुम्हारा अंतिम 84वां जन्म है। विनाश सामने खड़ा है। मृत्यु लोक का विनाश और अमर लोक की स्थापना हो रही है। अमरनाथ बाबा से हम सत्यनारायण बनने की कथा सुन रहे हैं। है एक कथा, शास्त्र आदि कितने ढेर बनाए हैं, करोड़ पदम रुपए खर्च करते हैं, है सब झूठ, है ना। शास्त्र किसने बनाए हैं, मनुष्यों ने मनगढ़ंत बातें लिखी है ना, सार का विस्तार कर दिया है। तो बाबा कहते जो भी बातें लिखी है तो कैसी बातें हैं, वो झूठी बातें हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कितने रुपए खर्च कर रहे हैं। अमरनाथ बाबा हमें सत्यनारायण बनाने के लिए क्या सुना रहे हैं, सत्य कथा सुना रहे हैं, अमर कथा सुना रहे हैं। है एक ही कथा, है ना, एक ही कथा, यही अमरनाथ की कथा है, अमर कथा, और यही सत्यनारायण की कथा है। इसे ही तिजरी की कथा कहा जाता है। एक ही कथा है। शास्त्र आदि कितने ढेर बनाए हैं, करोड़ पदम रुपए खर्च करते हैं। बाबा सच बता करके सचखंड की स्थापना करते हैं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है ना, एक एक चीज बाबा बहुत क्लियर हम बच्चों को समझाते हैं, है ना। जो बातें हमें पता ही नहीं थी, है ना, मूंझ रहे थे, अब बाबा क्लियर करते। कैसी भी अबलाएं, गणिकाएं, अहल्याएं, है ना, इस दुनिया में नीचे से नीचे काम करने वाली, तो ऐसी भी जो आत्माएं हैं वो भी उस स्वर्ग का मालिक बन सकती हैं। ये बाबा कह रहे हैं, क्योंकि मुख्य बात है पुरुषार्थ की। तुम्हारे पास अभी क्या रखा है, पूछ रहे हैं बाबा। और अमेरिका में क्या है, बड़ी बड़ी महल है ना, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए क्या है, चकाचौंध की दुनिया है वो।
कितनी ऊंची मीनारें बनी हुई, पहाड़ है ना, महल बड़े बने हैं लेकिन बाबा क्या कहते, वह तो अभी गिरे की गिरे। बाबा को साक्षात्कार हुआ था ना, ब्रह्मा बाबा को अंतिम समय का, जब उस समय इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इतने बड़े बड़े महल बने भी नहीं थे। उस समय 1936 में शिव बाबा ने साक्षात्कार करा दिया था ना, कि कैसे जो ताश की पत्ती की तरह सभी विनाश काल में वो गिर रहे हैं। उसी की बात बाबा कह रहे हैं कि वो गिरे की गिरे। गिरने में टाइम तो नहीं लगता ना। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा, कितने देर में गिरा, कितनी ऊंची मंजिल थी, तो टाइम नहीं लगता है, बाबा कह रहे हैं। तो यहाँ तो बाबा कहते हैं, यहाँ तो भी धन है ही नहीं, स्वर्ग में तो आग की चार धन था। अमेरिका के व्हाइट हाउस को क्या लूटेंगे, बाबा कहते वहां पे वहां तो कुछ भी रखा नहीं है। वहां सतयुग में तो गरीब से गरीब का महल भी यहाँ से अच्छा होगा। सोचो, यहाँ के जो अरब खरबपति है ना, उनसे धनवान तो वहाँ की कौन होगी, प्रजा होगी। तो बाबा गरीब कह रहे हैं ना, तो वहाँ के हिसाब से लक्ष्मी नारायण जो है साहूकार के हिसाब से गरीब कह रहे हैं। लेकिन आज के जो अरब खरबपति से भी, आज के जो सबसे नंबर 1 धनवान जो होगा ना आज, उससे भी अमीर क्या होगी वहाँ की, जिसे गरीब कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बाबा, कि उनके मकान में जो महल होगा ना, उसमें सोना चांदी लगा हुआ होगा। वहां तो सब सस्ताई रहती है, सबको अपनी जमीन रहती है। सुदामे का मिसाल, क्या मिसाल है, भक्ति मार्ग में 2 मुट्ठी ईश्वर अर्थ देते आए हो, है ना। आज कोई चावल मुट्ठी बाबा के घर लाते हैं, अन्नक भी लाते हैं, है ना। तो वो सुदामा है बाबा के बच्चे, कोई 5-10 रुपए, कोई 100 रुपए भी दान करते हैं, है ना, जिसका एवजा दूसरे जन्म में मिलता है। इसलिए ही क्या बाबा कहते, इसलिए मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं, क्योंकि उससे प्राप्ति होती है। कोई हॉस्पिटल खोलते हैं तो क्या उसके एवजा में क्या मिलता है, उसके बदले में दूसरे जन्म में तंदुरुस्ती अच्छी मिलती है। क्योंकि जिन्होंने हॉस्पिटल खोला, अनेक आत्माएं वहाँ पे निरोगी बनते हैं, है ना, उनको सुख मिलता है। तो ये कर्मों के हिसाब से क्या होता है, प्राप्ति होती है। तो बाबा कहते हैं कोई बीमारी होती नहीं, है ना, बना जिन्होंने हॉस्पिटल खोला तो दूसरे जन्म में उसे कोई बीमारी नहीं होगी, वो तंदुरुस्त होगा, निरोगी काया होगी। जैसे कोई ने कॉलेज खोला, कॉलेज बनाते हैं तो दूसरे जन्म में पढ़ करके बहुत होशियार हो जाते हैं, है ना, बहुत बुद्धिमान होंगे। एक जन्म का फल दूसरे जन्म में मिलता है। अब परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा तो दाता है ना, तो वही बाप कहते हैं बच्चे, एक हॉस्पिटल कम कॉलेज खोलो। ये भी तो हॉस्पिटल है ना, बाबा का सेंटर ये रूहानी हॉस्पिटल है। यहाँ पे विकारों से ग्रसित जो आत्माएं हैं वो क्या बनती, निरोगी बनती हैं, और पढ़ाई करके ऊंचे पद को प्राप्त करती हैं। तो बाबा कहते हैं अगर आप एक खोलते हो, निमित्त बनते, माध्यम बनते हो, तो इसमें बहुतों का कल्याण होगा, और इसका फल तुमको 21 जन्म के लिए मिलेगा। वह है इनडायरेक्ट, एक जन्म के लिए, है ना, जो अब तक करते आए। लेकिन अभी भगवान आया है, और अभी क्या है, अभी जो कुछ भी हम सफल कर रहे हैं, है ना, ईश्वर को यथार्थ रीति जान करके, तो ये क्या है, बाबा कहते डायरेक्ट 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध मिलती है। क्योंकि अब बाप तो डायरेक्ट बैठे हैं ना, डायरेक्ट प्राप्ति इसलिए हो रही है क्योंकि भगवान जो परम पिता है अभी डायरेक्ट आया हुआ है, डायरेक्ट बैठे हैं सफल कराने के लिए। समझाते हैं, हमें समझाते हैं कि तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है, महल माड़ियाँ सब मिट्टी में मिल जानी है। इसलिए अब भविष्य की कमाई करो जो तुम्हारे काम आए। जो भी आए
उसको रास्ता बताओ। बाप को याद करो तो तुम्हारी कट निकल जाएगी। पारलौकिक बाप है। बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलने से तुम स्वर्ग के मालिक पारस बुद्धि बन सकते हो। कितनी युक्तियां भी बाबा समझाते रहते हैं। हर एक के कर्म का हिसाब किताब अपना अपना है। बाप कर्म, अकर्म और विकर्म की गति बैठकर समझाते हैं। कोई भी तकलीफ हो तो सर्जन के पास आकर के बाबा कहते हैं, अकर्म विकर्म की गति बाबा समझाते हैं। तो जो भी कोई भी तकलीफ हो बाबा को बताओ, है ना। सर्जन है, अगर सर्जन से छिपाएंगे तो बीमारी कैसे ठीक होगी। तो सर्जन को बताना पड़ेगा और उनसे श्रीमत लो कि क्या करना है। अहिल्याओं, कुब्जाओं आदि को भी ये रास्ता बताना है ना। एकदम बिल्कुल नीचे से नीचे काम करने वाले, बहुत गिरे हुए जो लोग हैं, बाबा कहते सब उस बाबा के बच्चे हैं, भगवान के तो सब बच्चे हैं ना, तो सब हकदार हैं और सबको हमें रास्ता बताना है, कोई भी ना छूटे। पवित्रता पर ही हंगामा होता आया है शुरू से। विष नहीं दिया तो मारने लग पड़ते हैं, है ना। दुशासन यही तो है, बाबा कहते असुर जो कि तंग करते हैं। और शुरू ऐसा बहुत हुआ, है ना। शुरू जो है बाबा तो भगवान तो डायरेक्ट जो है पावन बनने की श्रीमत बाबा ने दिया, और जो बनना चाहते थे विषय वासनाओं का, काम विकार का त्याग करना चाहते थे, तो जो व्यक्ति थे, जो मनुष्य हैं, विषयी मनुष्य हैं, वो क्या करते थे, उनको तंग करते थे, है ना। विकार नहीं मिला तो मार पड़ती थी, घर से निकाल देते हैं, ऐसा भी हुआ। कितना हंगामा करते हैं। तो बाबा कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न तो बहुत पड़ेंगे। वास्तव में वही असुर है ना, कामी, क्रोधेशु, लोभ जो है, विकारों से ग्रसित, यही असुर है। अबलाओं पर अत्याचार बहुत होंगे और सत्संगों में कभी अत्याचार नहीं होते हैं, यहाँ पर विघ्न पड़ते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं कितने पतित बन पड़े हैं, अभी तुम पवित्र बनते हो, पावन दुनिया का मालिक बनते हो, है ना। पवित्र बनते हो और पवित्र बनकर पावन दुनिया का मालिक बनते हो। बाप का फरमान है, आज्ञा है, इस अंतिम जन्म पवित्र बन, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। इसका नाम ही है सहज राजयोग, और कोई भी शास्त्र में यह युक्ति नहीं है। गीता में है, देह के सब धर्म त्याग, मुझ अपने बाप को याद करो। अब श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं, भगवान सब आत्माओं का बाप एक है, शरीर का लोन लिया है ना। यह भाग्यशाली रथ है। ब्रह्मा बाबा को आज शिव बाबा याद कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, है ना। सबसे ज्यादा भाग्यशाली रथ। इनको भी खुशी होती, बाबा को भी बहुत नशा था, बहुत खुशी थी, है ना। क्या खुशी होती है बाबा को कि मेरा शरीर भगवान काम में लाते हैं। इस शरीर में बाप आकर सबका कल्याण करते हैं, बाकी बैल आदि नहीं है। इन बातों को नया नया क्या समझे, इसलिए समझने के लिए तो 7 दिन का कोर्स कराया जाता है। अच्छा, बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है,
पहली पॉइंट है, इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पवित्र बन बाप की याद में रहना है। इस पतित दुनिया से दिल हटा देना है। दूसरी पॉइंट है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल अनेकों का कल्याण करना है। हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से श्रीमत लेनी है। सदगुरु बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। वरदान है आज का, दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। कौन सा वरदान है? दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। विस्तार है, ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दिव्य बुद्धि है ना। जब हम भगवान की गोद में हमारा जन्म होता है तो ईश्वरीय जन्म लेते ही बाबा हमें कौन से गिफ्ट देते हैं? दिव्य बुद्धि। और इस दिव्य बुद्धि द्वारा बाप को और अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो, है ना। दिव्य ज्ञान के आधार से हमारी बुद्धि भी क्या हो गई? दिव्य बन गई है। दिव्य बुद्धि से ही याद द्वारा सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है और उनके सामने तीनों ही काल स्पष्ट होते हैं, है ना। जो भी काम दिव्य बुद्धि वाली आत्मा जो भी कार्य करेगी, आदि मध्य अंत को सामने रख करके वो कार्य करती है, क्योंकि स्पष्ट होता है। कहा भी जाता है, जो सोचो और जो बोलो वो आगे पीछे का सोच समझ कर करो। परिणाम को जान करके कर्म करने से सफलता अवश्य होती है ना। ऐसा नहीं कि बाद में कर लिया काम और बाद में सोच रहे हैं ऐसा नहीं होना था, ऐसा हो गया, ये ठीक नहीं हुआ। तो बाबा कहते हैं इसको हम ये नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं कि दिव्य बुद्धि उसको नहीं कहेंगे, लेकिन दिव्य बुद्धि माना तीनों कालों को जान करके कार्य करना, सोच समझ कर कार्य करना, तो इससे सफलता मिलती है। स्लोगन है, यथार्थ निर्णय देना है तो रूहानी फखूर, फखूर माना नशा, रूहानी फखूर द्वारा बेफिक्र स्थिति में स्थित रहो, है ना। अर्थात एक भगवान से हमारा जब कनेक्शन होगा, एक के याद में रहेंगे, हमारा लिंक एक से जुटा हुआ होगा, तो जो भी निर्णय हम देंगे वो कैसा होगा? वो निर्णय सही होगा, यथार्थ होगा, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हमेशा रूहानी फखूर में रहना है, परमात्मा की याद में रहना है और सब कुछ सौंप करके बेफिक्र स्थिति में स्थित रहना है। अच्छा, ओम शांति।